आपके अपने यूट्यूब परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो अपन देखने वाले हैं ये एनसीईआरटी के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि 150 ही देखने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जिन भाई लोगों की तैयारी हो गई होगी उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है उन लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाएं वो आप लोगों से बन जाएं। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कणाद ने कहा था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी, हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में कौन सी एक उपधातु है? तो कौन सी उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के तेल में क्या नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं होती है। और आप लोग कमेंट में ये बताना कि मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है इन चारों ऑप्शन में जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ए, पानी क्या है? तो यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो जो शुद्ध तत्व है तो वह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्या है? तो यह शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक तत्व से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि ना यौगिक है और ना ही तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी, लेड क्या है? तो यह विद्युत की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेन लेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, तो वायु क्या है? तो वायु ऑप्शन नंबर डी, यह मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे ऑप्शन नंबर ए उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी। और जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जो जेम्स चैडविक थे इनने किसकी खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो किन में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन के कारण किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अल्फा कण के कारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने किया था। तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ये आप लोग साथ साथ में याद भी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी अस्थायी कण है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन एक अस्थायी कण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें कौन कण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से किस कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यह क्या करती है? तो यह तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो कौन सा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु क्या रह सकता है? तो यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यह किसका योग है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूटन नहीं होता है? तो एक भी न्यूटन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक भी न्यूटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो कौन सा आवेश रहित कण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी मिलीकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को सिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो कौन सी है न्यूनतम? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अल्फा किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बीटा कण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो कौन इनमें से रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम क्या है? तो यह रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहा करती हैं? तो जो बीटा किरण होती हैं यह किस प्रकार का आवेश वहा करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो जो गामा किरणें बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतरिम रूप से बदल जाते हैं? तो किस में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सीसा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयनन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अल्फा किरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में
किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गामा किरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकवेरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियो सक्रियता की किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकवेरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रकार की अभिक्रिया में से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो किसके कारण होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, विखंडन से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस तत्व के समस्थानिक गुण किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण क्या होते हैं? समस्थानिक के गुण भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं? तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती क्या कहलाते हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट 60 है। क्या है? तो यह रक्त कैंसर नियंत्रण के उपयोग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है या होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो जो हाइड्रोजन की समस्थानों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किन के बीच पाए जाते हैं? तो किसके बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पोलियन के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह कौन सा उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होता है। तो उनके बीच बंध कौन होता है? तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विपरीत अष्टक आयनों के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋण आयन तब बनता है जब क्या होता है? तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्रवत सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है? तो इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन एक सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? तो यह एक सहसंयोजक बंध है, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में है, तो कौन अनुपात में है? तो ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो एजेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है, यह बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो जो लोहे पर जंग लगता है किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो किस ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी द्रुत दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वतः दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वे पदार्थ जो जल का ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो जो जल का ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो एलपीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एलपीजी मुख्य घटक है, तो एलपीजी किसका मुख्य घटक है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है, तो कौन सी एक दहन पोषक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन क्या है, तो यह दहन पोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, तो जो भूरा कोयला होता है किस नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस प्रकार के कोयले से में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो किस में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो जो श्वसन है यह किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी मंद दहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा होता है, तो किसका किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, तो यह अपरिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्लोरीन गैस बनाने की डेक्सन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लोप्रिक क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए समांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जारमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी बेज़िलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो जो भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, OH माइनस आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, pH का निर्धारण किसने किया था, तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है, जितना आप मोस्ट लगाना चाहते हैं लगा लें, क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सेन आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो कौन सी गैस निकालते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनते हैं, तो क्या बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लवण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उदासीन क्रिया में बनता है, तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी लवण तथा जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डेयरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीले पत्र को लाल कर देता है, तो क्या कर देता है? तो अम्ल क्या कर देता है? नीले पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है, तो किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो लाल लिटमस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो यह कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल पत्र को नीला कर देता है, तो जो लाल पत्र होता है उसको नीला कौन कर देता है? तो भस्म क्या कर देता है? लाल पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब होता है, तो कैसा होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गैसों के विसरण का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैसीय समीकरण में PV बराबर nRT को सूचित करता है, तो कौन सूचित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 मोल गैस को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी गैस को दबाने पर वह होता है, तो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दाब तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 हो जाता है। तो जो अणु क्या होता है? वाष्प घनत्व होता है, तो वाष्प घनत्व का अणुभार कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परम ताप का मान होता है, तो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो कितना होता है? 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं? तो कैसी परिस्थितियों में करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न दाब उच्च ताप पर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह कौन सा नियम है? तो यह कौन सा नियम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित हो? किस पर आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो किसका मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? तो मूसले ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो जो तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व सबसे ऋणात्मक है? तो ऑप्शन नंबर डी
फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे हल्की धातु है तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे भारी धातु कौन सी है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो कितनी है तो ऑप्शन नंबर बी 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है तो क्या होती है, नियोन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो कितनी है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो किया गया है तो कैसे किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है तो पैलेडियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में किसे भविष्य की धातु कहा जाता है तो किसे भविष्य की धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो किसकी अधिकता के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर डी पारा की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है तो जब तांबा की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है शरीर में तो ऑप्शन नंबर डी विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग में रक्त बहना रुक जाएगा तो किसके कारण रुक जाएगा तो फेरिक क्लोराइड लगाने से क्या हो जाएगा तो कटे हुए भाग का रक्त बहना रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है तो किससे गुजार कर तैयार किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बुझे चूने से क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है तो कौन सी होती है तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस धातु का भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है तो किसमें है तो ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा एक लोह अयस्क है तो इनमें से कौन एक लोह अयस्क है तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम का, पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर बी बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी तो किसने की थी तो मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है तो कौन सा एक स्थायी तत्व है तो सीसा क्या है, एक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है तो जो पारा होता है उसे किस धातु के पात्र में रखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है तो किसका लेपन किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है तो किसकी कमी के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर बी जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है तो कौन पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम किस तत्व की कमी के कारण होता है तो जो एल्यूमिनियम किस तत्व की कमी के कारण होता है तो एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर बी लोहा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति के घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसमें किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो यह किसके अपर रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो जो कार्बन का शुद्ध रूप है तो वह हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी किस किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट है। यह क्या है? तो यह कोयले की किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कौन घुल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए डी NO उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अम्लवासा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोताखोर सांस लेने के किन गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो किन गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से क्या जलने में सहायक है? तो क्या जलने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सी गैस चांदी की तरह सतह को काला कर देती है? तो कौन चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में से किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है? तो नाइट्रिक अम्ल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जीनोन बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाइड्रोजन की खोज किसने के द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो केवीडेस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? तो हाइड्रोजन तत्व को किसकी संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारी जल या गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, D2O यानी ड्यूटेरियम को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो पानी में किसकी मात्रा अधिकतर होने पर भारी जल कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भारी संभारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है? तो जो तरल अवस्था में पाया जाता है वो कौन धातु है? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो जो पेट्रोल का मुख्य संघटक है वह ऑक्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो कौन है कार्बनिक यौगिक? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने के कारण बनी जा रही है? तो कौन बनती जा रही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
तो कौन गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अपना नेक्स्ट वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।